चलिए, सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। दिख रही है, चलिए। हमारे चिंतन में, भगवत गीता के चिंतन में, बृहदारण्यक उपनिषद के चिंतन में और बाकी वो उपनिषदों के चिंतन में एक बात आपके समझ में आ गई होगी। वो बात बिल्कुल अच्छी तरह से गांठ बांध के रख लीजिए। हमें आज की परिस्थिति में जो हम हैं, हमारा जन्म और जीवन जो है, ये असत के डायमेंशन में है। असत का डायमेंशन मतलब ये जो है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। सत्ता तो सत की है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत। असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। जो इस तत्व को जानता है वही तत्वदर्शी कहलाता है। तो असत की सत्ता नहीं है, लेकिन असत में हमारा जन्म, हमारा जीवन, 84 लाख योनियों का चक्र, ये असत में चलता है। ये असत्य जो है, उसमें हमको, हम लोग अलग अलग व्यक्ति, विभिन्न मतलब नानात्व तैयार हो जाता है। मैं अलग, आप अलग, हम लोग सब अलग अलग नजर आते हैं। और व्यावहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यावहारिक दृष्टि से असत की सत्ता स्वीकार की जाती है। हम इसको निगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो भाग दौड़ है, इधर ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, शरीर अगर है तो शरीर का पोषण करना है। शरीर को तो मतलब अन्न लगेगा, शरीर को पानी लगेगा, प्राण जरूरत पड़ेगी। तो हर चीज जो है, वो हर चीज यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, सभी प्राणी जो है उस शरीर को जीवित रखने के लिए उनकी जद्दोजहद चलती रहती है। इसको नाकारा नहीं जा रहा है। इसमें से आगे बढ़ने के लिए, असत में से सत में जाने के लिए याज्ञवल्क्य को पूछे जा रहे हैं जनक के द्वारा प्रश्न। और जनक जो है उनको बोलते हैं कि आत्म तत्व जो इन तीनों शरीरों के साथ संबंधित है, वो आत्म तत्व को अलग से पकड़ना है। वो अलग से पकड़ने की कला अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आत्म तत्व को आपने अनात्मा से अलग कर लिया। आत्मा और अनात्मा जो है, अनात्मा क्या है? अनात्मा हमारे 3 शरीर या फिर 5 कोश, ये अनात्म तत्व है। इसका प्रोसेस समझ लीजिए। प्रोसेस क्या है? अनात्म तत्व में से बाहर निकलना। हम लोग ओंकार साधना करते हैं। ओंकार साधना में अ उ म, ये जो 3 उपाधियां हैं, इनमें से बाहर निकलकर तुरीय अवस्था में अपने आप को आप स्थापित करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। वो तुरीय अवस्था जो है, वो अ उ म के आगे की अवस्था है। उस तुरीय अवस्था में आपने अनात्म तत्व जो है उसमें से बाहर निकलकर आत्म तत्व में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। जब आत्म तत्व के साथ आपका एस्टेब्लिशमेंट पक्का हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, वैसे भी हेलो, जय श्री राम सर, आई एम इन द क्लास, आई विल कॉल यू बैक एट 10 o'clock. हाँ, हेलो। तो आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व और अनात्म तत्व मिक्सअप हो गए हैं। ये मिक्सअप जो है, इसमें से आत्म तत्व को बाहर निकालना है, क्योंकि इतना मिक्सअप है कि आत्म तत्व जो है वो सारे पूरे मतलब वो चेतन है। और वो इस जड़, जड़ कहां तक है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में। तो हमारे तीनों शरीर जो है वो वास्तव में जड़ तत्व है। शरीर में से जब जीवात्मा निकल जाता है, देही जब निकल जाता है, तथाकथित उसका निकलना, प्राणोत्क्रमण हो गया, तो शरीर निष्प्राण मतलब शरीर जड़ हो जाता है। शरीर जड़ ही था। वो शरीर जो है उसमें चेतन तत्व के साथ उसका जो जुड़ाव था, इसलिए उसमें एक्टिविटी थी। जब चेतन तत्व निकल जाता है, ना ब्रेन काम कर रहा है, ना लिवर काम कर रहा है, ना किडनी काम कर रही है, ना हार्ट काम कर रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये बॉडी है, इसका नाम रूप जो है, वो नाम रूप की संज्ञा जो है, नाम गायब हो जाता है, रूप दिख रहा है, अब आप बॉडी लेके जाइए। देखिए, इसका मतलब ये कि चेतन तत्व जो है, वो चेतन तत्व शरीर के साथ जुड़ा था, तो इसको पकड़ते भी बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने हमको महामत्स्य का उदाहरण दिया कि जैसे महामत्स्य एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर, बड़े आसानी के साथ नदी के दोनों छोर पे आवागमन करता रहता है।
फ्रीली, उसी प्रकार से आत्म तत्व जो है, चेतन तत्व जो है, वो जागृत अवस्था और आपकी स्वप्नावस्था में फ्लिप फ्लॉप करता रहता है, आवागमन करता रहता है। अब सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति जो है, उस अवस्था में आप लगभग अपने आत्म तत्व के साथ चले जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका मनोमय कोश, मन जो है वो लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, है ना। प्राणमय कोश सिर्फ ऊर्जा प्रदान कर रहा है, लेकिन आपका जो अन्नमय कोश है, आपकी इंद्रियां रिलैक्स कर रही हैं, मन विलीन हो गया। अब आपको बाहर का नजारा नहीं दिखता है, जागृत अवस्था का सारा नजारा जो है वो गायब हो गया। आप कहां पर हैं? आप उस अवस्था में हैं जहां पर कि आपका आनंदमय कोश और परमात्मा का आनंदमय कोश, ये दोनों जो है ये लगभग एक दूसरे के करीब आ गए हैं। आप चाहो तो वो जो बैरियर है, वो बैरियर आप उसको तोड़ सकते हो। यही योग माया का आवरण है। इसलिए अगर हमने वहां पे तोड़ दिया तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा अलग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वहां पर आपका आनंदमय कोश है, वहां पर आपका कारण शरीर है, और कारण शरीर में अहंकार बीज रूप से विद्यमान है। इसकी अपन ने चर्चा कर ली। इसलिए याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं, आप जो है सुषुप्ति अवस्था जो है, वो सुषुप्ति अवस्था के आगे तुरीय अवस्था तक जाने के लिए आपको वो जो बैरियर है, वो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। आपने अगर वो बैरियर क्रॉस कर लिया, इसका मतलब ये कि अभी आप मुक्त हो गए। इसलिए यहां पर क्या बोलते हैं? यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध आत्मास्मिन संदेये गहने प्रविष्टा। इस अनेकों अनर्थों से पूर्ण और विवेक विज्ञान के विरोधी विषम शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा जिस ब्राह्मण को प्राप्त और ज्ञात हो गया, आपने आत्म तत्व को पकड़ लिया, ज्ञात हो गया, वही विश्वकृत कृतकृत्य है, वही सबका करता है, उसी का लोक है, और स्वयं वही लोक है। इसका मतलब आपकी जो एक देशीयत्व था, आपका जो लिमिटेशन था, वो हट गया। लिमिटेशन हटने के बाद फिर वही सबका करता है, उसी का लोक है, स्वयं वही लोक है। स विश्वकृत सही सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उ लोक एव। आपकी मूल अवस्था ये है, हम सभी की, मेरी, आपकी, हमारी मूल अवस्था वो है। आत्म तत्व जो है ये हमारी मूल अवस्था है। अनात्मा के साथ आत्म तत्व का जो तथाकथित जुड़ाव हुआ है, संबंध एस्टेब्लिश हुआ है, उस संबंध को ब्रेक करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप विश्वकृत सही सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उ लोक एव। फिर कहां जन्म है, कहां मृत्यु है, कहां जीवन है, कहां ये सब बखेड़ा है संसार का? संसार का बखेड़ा जो है, ये संसार का बखेड़ा हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम असत को सच मान के चल रहे हैं। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, असत जो है उसकी सत्ता ही नहीं है, भगवान कृष्ण बोलते हैं, और सत का अभाव नहीं है। तो असत की सत्ता नहीं है, लेकिन हम असत को सत्य मान के व्यवहार कर रहे हैं। उसका कारण जो है, जो अर्जुन को हुआ था, अर्जुन को मोह हो गया था। वो मोह जो है, मैं गुरु द्रोण को कैसे मारूं, मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूं, मेरे बांधवों को कैसे मारूं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे हित चिंतक हैं, वो सारे मारे जाएंगे महाराज, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव रख दिया। जब मोह हो जाता है तो फिर उसके बाद असत बिल्कुल स्पष्ट है। अर्जुन की अवस्था मोहावस्था थी, उसकी वजह से अर्जुन को विषाद हो गया। वो विषाद जो है, उसके बाद फिर आत्म तत्व का विवेचन दूसरे अध्याय में शुरू करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवत गीता का उपदेश जो शुरू होता है वो वैसे शुरू होता है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। ये जब हमारी अवस्था है तो फिर डर किस बात का, झमेला किस बात का? ये सब जो है, ये तथाकथित संसार की सत्यता जो है, ये असत को सत्य मानना, ये जो हमारा लक्षण था, क्योंकि अनात्म और आत्म तत्व मिक्सअप होने की वजह से जो अनात्मा है वही तो व्यवहार करता है। व्यवहार क्या करता है? व्यवहार हमारा स्थूल शरीर करता है, व्यवहार हमारा सूक्ष्म शरीर करता है,
और कारण शरीर जो है वो कारण कर्म की गति के हिसाब से हमको व्यवहार करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। अभी जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं हमारे प्रारब्ध के हिसाब से अनफोल्ड हो रही हैं। क्रियमाण कर्म जो है वो क्रियमाण कर्म हमको प्रेरित करते हैं, हमारे अहंकार को, मन बुद्धि को प्रेरित करते हैं और हम वैसी क्रिया करते हैं, वैसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं और वो जो है वो आपको आगे आपकी गाड़ी बढ़ती रहती है। लेकिन इसमें से जब हम बाहर निकल जाते हैं, जब अनात्म तत्व से आत्म तत्व को अलग कर लिया, तो फिर आपका और हमारा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमको आत्म तत्व की विस्मृति हो गई थी और अनात्म तत्व को अपना मानकर हम सारा व्यवहार कर रहे थे। जब आत्म तत्व की स्मृति प्राप्त हो गई तो फिर हमारा काम बन गया। अर्जुन को यही हुआ। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या बोलता है, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। हम लोग आत्मविस्मृति की वजह से हमको ये मालूम नहीं कि हमारा असली नेचर क्या है। जब हमको आत्मा की स्मृति प्राप्त हो जाती जो अर्जुन को हो गई थी, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब स्मृति प्राप्त होगी कि मेरा असली नेचर क्या है। वहां पर आज जो हम अलग अलग व्यक्ति के रूप में दिख रहे हैं वो अलग अलग व्यक्तिमत्व समाप्त हो गया। हम अलग अलग व्यक्तिमत्व इस डायमेंशन में मानकर और व्यवहार कर रहे हैं। व्यावहारिक धरातल पर हम लोग सब अलग अलग हैं जरूर, लेकिन पारमार्थिक धरातल पर हम सब एक ही हैं। हमारे तार जुड़े हुए हैं, आत्म तत्व एक ही है, भले ही शरीर अलग अलग हैं। ये बात आपने अगर स्पष्ट समझ ली और इसकी अनुभूति ले ली, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तो फिर आपको जब वो स्मृति प्राप्त हो गई, आत्मविस्मृति जो है उसकी वजह से व्यवहार चल रहा है। जब आत्म तत्व की स्मृति प्राप्त हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरे सारे संदेह मिट गए। मुझे को ये जो डर लग रहा था गुरु द्रोण को कैसे मारूं, भीष्म को कैसे मारूं, एक गुरु हैं, एक हमारे पितामह हैं, बड़े वंदनीय हैं और उनको मैं बाणों से मारूंगा। महाराज मैं कायर नहीं हूं, मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं मारने से डरता हूं। भगवान कृष्ण को अर्जुन बता रहा है मोह, तो मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई और फिर उसके बाद स्थितोस्मि गत संदेह, अब करिष्ये वचनम तव, अब मैं गांडी उठाकर आपके वचनों का पालन करूंगा, आपके उपदेशों का पालन करूंगा, मैं तथाकथित मेरा जो कर्तव्य है उसका पालन करूंगा। इन शॉर्ट, हमें कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य कर्म से भागना नहीं है, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्थितोस्मि गत संदेह, तीन क्राइटेरिया। आपने अगर अपनी साधना सही दिशा में लेकर चले गए तो फिर आपको आपकी आत्मा जो विस्मृति हुई थी वो विस्मृति से हटके और आपको आत्मा की स्मृति हो जाएगी। जब आत्मा की स्मृति हो जाएगी तो फिर स विश्वकृत सही सर्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उलोक एव, ये सब आप ही का स्वरूप है। ये सारे लोक जो है वह आप ही का मैग्निफाइड स्वरूप है, आप ही ये सब धारण कर रहे हैं। इस अनेकों अनर्थों से पूर्ण और विवेक विज्ञान के विरोधी विषम शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा जिस ब्राह्मण को प्राप्त और ज्ञात हो जाता है, आत्म स्मृति प्राप्त हो गई, विस्मृति खत्म हो गई, वही विश्वकृत है, वही सबका करता है, उसी का लोक है और स्वयं वही लोक है। देखिए कितना बड़ा आपका और हमारा डायमेंशन हो जाता है। उस डायमेंशन में एकमेव अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो द्वितीय दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी दिख रही है, ये सब गायब हो जाती है। पहले आपने आत्म तत्व को पकड़ा, अनात्मा को छोड़ दिया और फिर आत्म तत्व को पकड़ने के बाद जब आप नजारा देखना शुरू करेंगे तो आपको सभी जगह आत्म तत्व ही दिखेगा। अनात्म तत्व कहाँ चला गया, अनात्म तत्व गायब हो गया। जैसे आप स्वप्न देख रहे थे, जब आप जग गए तो फिर आपका स्वप्न जो है वो गायब हो गया, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अरे वो तो स्वप्न था। उसी प्रकार से ये जो है ये एक स्वप्नवत हमारा तथाकथित आयुष्य है जो शरीर सापेक्ष है। जब तक शरीर रहेगा तब तक इसकी सत्यता है, जब शरीर नहीं रहेगा तो इसकी सारी सत्यता खत्म हो गई, ये काल के गाल में समा गया। जो व्यक्ति आज नहीं है, जो आज मतलब क्या कहना चाहिए, अपना उनका जो अस्तित्व था उस अस्तित्व के साथ कुछ घटनाएं जुड़ी हुई थी, वो घटनाएं जो है वो घटनाएं भी काल बाह्य हो गई, वो व्यक्ति भी काल बाह्य हो गए
और नई जनरेशन बोलती है देखिए पुरानी बातें छोड़ दीजिए, अब हिस्ट्री हमको मत सिखाइए, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज की बात करिए। आज की वास्तविकता जो उसके साथ हम जुड़ते हैं, उनको हिस्ट्री में कोई मतलब नहीं है। इतिहास जो है वो उनके लिए मतलब ठीक है ना, भूतकाल था। आज की वर्तमान की बात करो। इसी प्रकार से कई सालों के बाद ये जो है ये हिस्ट्री हो जाएगी। वो जनरेशन बोलेगी अब उनकी बात मत करो। 2022 ये आज की लिए रियलिटी है। 2050 में 2022 जो है वो कालबाह्य हो जाएगा। लोग बोले कैसी पुरानी बातें लेके बैठे हो, छोड़ो भैया यार, अभी अभी की बात करो। काल के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, बातें पुरानी हो जाती हैं, हम चाह कर भी उसको वापस उसी प्रकार से नहीं जी सकते। आप अपने स्कूल के दिन याद करिए, कॉलेज के दिन याद करिए, आपका वो जो उस समय का जो व्यवहार था, उस समय के आपके मित्र थे, उनको याद करिए। आज सब कुछ बदल गया, सारी परिस्थिति, हमारे जीवन की घटनाएं जो हैं वो भी हम रिपीट नहीं कर सकते एज इट इज। इसका मतलब ये काल के गाल में हर चीज जो है, हर क्रिया समाएगी, और एक बार वो समा गई, वो भूतकाल में चली गई, फिर वो वापस आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। हाँ, आपने उसका वीडियो शूटिंग कर लिया है तो आप वीडियो देखते रहिए, एक बार नहीं 10 बार देखिए, लेकिन वो घटना वैसी की वैसी फिर रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती। ये वास्तविकता है। इसलिए आपको कहां पे जाना है, आपका वास्तविक नेचर जो है वो तो नित्य है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। आप अनित्य के साथ क्यों जुड़ गए, आप अशाश्वत के साथ क्यों जुड़ गए, और उसको आपने सच क्यों माना। चलिए जुड़ गए, अर्जुन भी जुड़ गया था, हम भी जुड़ गए, लेकिन अर्जुन की आंख खुल गई। वो जो मतलब स्वप्नवत उसका जो व्यवहार था उसमें से बाहर निकला, और जगने के बाद वही व्यवहार वो कर रहा है, लेकिन किस किस दृष्टि के साथ, मोह नष्ट हो गया, आत्मा की स्मृति प्राप्त हो गई, और फिर उसके बाद करिष्ये वचनम तव, मैं आपका वचन के आपके वचन का पालन करूंगा। जीवन में हमको भी ऐसे ही जीना है। हमारे जीवन का पर्पस क्या है, मनुष्य देह जो मिला है इसका सदुपयोग करना। मनुष्य देह का सदुपयोग करना है मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मा की स्मृति, मैं कौन हूं, अगर मैं नित्य हूं, अगर अज हूं, शाश्वत हूं, पुराण हूं, पुरातन हूं, मेरे आयु को कोई मर्यादा नहीं है, वही सबका करता है, उसी का लोक है और स्वयं वही लोक है। यहां तक याज्ञवल्क्य जनक को लेके आते हैं। जिस ब्राह्मण को आत्मा अनुवित्त, अनुपलब्ध और प्रतिबुद्ध साक्षात्कृत है, किस प्रकार मैं परब्रह्म हूं इस प्रकार प्रत्यगात्मा स्वरूप से ज्ञात है, डायरेक्ट आत्मा की स्मृति, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। इस संदेह अर्थात अनेकों अनर्थ समूहों के पुंज और गहन विषम यानी विवेक विज्ञान के अनेकों शत सहस्त्र प्रतिपक्षों के कारण विषम स्थान में प्रविष्ट हुआ। विषम स्थान में प्रविष्ट हुआ मतलब किराए के मकान में प्रविष्ट हुआ। जो आत्मा है वह जिस ब्राह्मण को प्रतिबोध साक्षात्कार के द्वारा उपलब्ध हो जाता है। हम सब किराए के मकान में रहते हैं, प्रकृति की कोई भी चीज हमारी नहीं है, ये रेंटेड फ्लैट है, ठीक है, फुली फर्निश्ड है, बहुत बढ़िया, हमको कोई भी चीज लेनी नहीं पड़ रही है, लेकिन वो जो है वो हमारा खुद का मकान नहीं है। जब हम खुद के मकान में रहने जाते हैं, खुद के फ्लैट में रहने जाते हैं, तो जो आनंद होता है उस आनंद की अनुभूति आपको इसी जन्म में आपको मिल सकती है। आप जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं, आप अपने खुद के घर में जाके रह सकते हैं जहां से आपको कोई हटा नहीं सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां पे जाने के बाद यहां पर वापस लौटना नहीं पड़ता, ये चक्र में से आप बाहर निकल जाते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त कल्पना है, कितनी जबरदस्त हमारे सामने एक टारगेट रखा हुआ है। आप वो जो टारगेट है वो सिर्फ हिंदू धर्म में आपको मिलेगा। एक ही धर्म है जो कहता है आप ब्रह्म हो, रियलाइज करो, आत्म साक्षात्कार, आत्म विस्मृति, आत्म स्मृति, ये आपको शब्द कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए विदेशी लोग जब ये भाषा सुनते हैं, जो हिंदू धर्म में दीक्षित नहीं है, वो बाकी धर्मों में दीक्षित हैं, वो ये भाषा सुनने के बाद वो धीरे धीरे हिंदू धर्म की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, और हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो उनका अनुकरण करते हैं। बुरा लगता है। हमारे यहाँ जो स्रोत है उस स्रोत को आत्मसात करने के लिए हमारे यहाँ हमको एक पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी कि जो उपनिषदों, भगवत गीता, ये जो ज्ञान कांड है इसमें निष्णात है, इसके शब्दों का अर्थ समझती है, और वो शब्दों के अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतार चुके हैं। ऐसी पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। हम हिंदू धर्म की विरासत लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे उदाहरण क्या होने चाहिए,
ठाकुर जी हैं, रामकृष्ण परमहंस, आत्म साक्षात्कार हुआ था, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, परमात्मा के दर्शन हुए थे, देवी माँ साक्षात होती थी। उसके बाद देखिए ना, स विश्वकृत, है ना, ये सब आप ही का स्वरूप है, कितना पावर आ जाता है उसके बाद। तो वो जो है वो शक्ति देखिए फिर, और उसके बाद ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपको अप्राप्त है। ये जो छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग दौड़ चलती है, इसलिए आदि शंकराचार्य भी बोलते हैं साक्षात्कार के द्वारा उपलब्ध है, ऐसा इसका तात्पर्य है। वह विश्वकृत मतलब विश्व का कर्ता है, उसका विश्वकृतत्व किस प्रकार है, क्या विश्वकृत यह उसका नाम है, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है, क्योंकि वही सबका करता है, वह केवल उसका नाम ही नहीं है, वह किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होने से विश्वकृत नहीं है। तो फिर क्या बात है, उसी का सारा लोक है। तो क्या लोक दूसरा है और वह दूसरा है, इस पर कहा जाता है कि वही लोक भी है, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड आप ही का स्वरूप हो जाता है। बहुत सुंदर शब्द है, एक एक शब्द वजनदार है। यहाँ लोक शब्द से आत्मा कहा गया है, तात्पर्य यह कि सब आत्मा उसके हैं और वह सबका आत्मा है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, मेरे अंदर जो चेतन तत्व है और आपके अंदर जो चेतन तत्व है वो एक ही है। ये रियलाइजेशन जो है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, आपका लिमिटेशन हट गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपनी नित्यावस्था में चले गए, सर्वभूतात्म भूतात्मा। इसलिए आत्मा वह सबका आत्मा है। आत्मा अनर्थपूर्ण और गहन शरीर में प्रविष्ट है। इस प्रकार जिस इस प्रत्यगात्मा को ब्राह्मण ने साक्षात्कार के द्वारा उपलब्ध कर लिया है, वह संसारी जीव नहीं है, अपितु पर ही है, क्योंकि वह विश्व का करता है, सबका आत्मा है और उसी के सब आत्मा है। यस्मात् विश्वस्य कर्ता सर्वस्य आत्मा तस्य च सर्व आत्मा। ये श्लोक आगे आने वाला, एकमात्र अद्वितीय परात्मा ही हूं, ऐसा अनुसंधान करना चाहिए। आत्मज्ञान के बिना होने वाली दुर्गति। आप देखिए, नजर घुमाकर देखिए, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वो किस अवस्था में हैं, ये जो श्लोक है, हम इस शरीर में रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ हो गए, यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि हो जाएगी। जो उसे जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु दूसरे लोग दुख को ही प्राप्त होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, चक्र चलता रहता है। और यही इस अनेकों अनर्थपूर्ण शरीर में रहते हुए ही, अर्थात अज्ञान रूप दीर्घ निद्रा से मोहित रहते हुए ही, किसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्म तत्व को मतलब प्रकरण प्राप्त इस ब्रह्म को आत्मभाव से जान लें, तब तो ठीक है, हम कृतार्थ हो गए। हम जिस इस ब्रह्म को जानते हैं, यदि उसे हमने न जाना तो, है ना, न जाना होता, वेद का अर्थ वेदन, जिस वेद ज्ञान है उसे वेदी कहते हैं। वेदी को ही वेदी कहा गया है, जो वेदी न हो वह अवेदी है। तो इससे मैं अवेदी हो जाता हूं। यदि मैं अवेदी हो जाता तो क्या दोष होता है, महती जन्म मरणादि रूप अनंत परिणाम वाली विनष्टि क्षति होती है। तात्पर्य यह है कि हमने जो अद्वय ब्रह्म तत्व को जान लिया, इससे अहो हम महान विनाश से मुक्त हो गए। जिस प्रकार ब्रह्म को जानकर हम इस विनाश से सम्यक प्रकार से मुक्त हो गए हैं, इसी प्रकार जो उसे जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऋषि मनीषी जो थे, उन्होंने साक्षात आत्म साक्षात्कार किया था, उन्होंने वो जो है ब्राह्मी स्थिति का अनुभव किया था, और फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अहम ब्रह्मास्मि। श्वेत केतु जो है उसको उद्दालक ऋषि समझा रहे हैं, बेटा तुम वही हो, तत्वमसी। और फिर उसके बाद सर्वम खलविदम ब्रह्म, जब आप अ से बाहर निकलकर अपनी आत्म स्थिति में अवस्थित होते हैं, उसको मतलब क्या कहना चाहिए, व्यतिरेक बोलते हैं। वो जो है वो व्यतिरेक से आप विड्रॉ करते हैं अनात्म से, और बाद में आत्म तत्व में अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। और वो जब आत्म तत्व में आपका एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट हो जाता है, वो फिर उसके बाद फिर जब आप नजर घुमाते हैं बाहर, तो फिर पता चलता है कि अरे मेरे को तो एक ही आत्म तत्व दिख रहा है, वो सारा का सारा जो दृश्य था वो गायब हो गया, क्योंकि अभी आप ए आत्म तत्व में अवस्थित होने के बाद सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो डायमेंशन आपके सामने छुपा हुआ था, उस डायमेंशन में आप पहुंच जाते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तेषाम जागर्ति संयमी।
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसमें हम जागते हैं उसमें मुनि मुनि जो है, योगी जो है, वो सोता है। ये असत जो है, ये उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो जागता कहां पर है? सत में। वहां पर हम सोते हैं। तो या निशा सर्वभूतानां, वो सत जो है वो हमारे लिए निशा है, वहां पर वो जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, हम असत में जागते हैं, असत में वो सोता है। इतना फर्क है सत और असत के डायमेंशन में। जब आप सत के डायमेंशन में चले जाते हैं तो फिर ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच जो है, वो दृश्य प्रपंच जो है वो गायब हो जाता है। लेकिन वहां जाने के लिए साधना करनी पड़ती है। वहां जाने के लिए आपको फिर या तो भक्ति मार्ग ले लीजिए, ज्ञान मार्ग ले लीजिए, कर्म मार्ग ले लीजिए, कोई भी योग करिए, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, समत्व योग, सारे के सारे मतलब योग आपके लिए अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। लेकिन मुक्त हो जाइए। पर्पस यह है ब्रह्म भाव जो है उसको व्यक्त करना। मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं शाश्वत हूं। यह अनुभूति, इससे बड़ी और चीज क्या होगी? ये जो है भगवत गीता का प्रवास, उपनिषदों का प्रवास आपको वहां तक लेके जाता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में आपको बड़े सुंदर ढंग से ये संवाद के द्वारा बताया गया है कि अनात्म तत्व जो है उसमें आत्मा का जो मिक्सअप है, उसमें से आत्म तत्व को कैसे खींच के बाहर निकालना, कैसे उसको साक्षात्कार करना, और फिर उसके बाद उसके जुड़ के, और फिर उसके बाद आगे की गाड़ी बढ़ेगी। सब श्लोक बड़े सुंदर हैं। और आपके पूरे चिंतन का, आपके पूरे मनन का, आपका पूरा अभी तक जो प्रवास आया है, हमारे उपनिषद की जो एक मतलब पिछले जुलाई में हमने चालू किया था, और अभी हमारा उपनिषदों का जो प्रवास है, 11 प्रमुख उपनिषदों का प्रवास समाप्त हो जाएगा। तो वो जो है उसमें आपने देखा कि आप कहाँ थे और आपको कहाँ पर पहुंचा दिया जा रहा है। अति उत्तम संवाद है। ऐसा उत्कृष्ट संवाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। वे इतर ब्रह्मवेत्ताओं से भिन्न अन्य लोग अर्थात अब्रह्मवेत्ता जन्म मरणादि रूप दुख को ही प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि अज्ञानियों की उससे कभी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे दुख को ही, दुखमय शरीर को ही आत्मभाव से ग्रहण करते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्थूल शरीर नहीं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तीनों शरीर। अब आगे बढ़ते हैं। अभेददर्शी आत्मज्ञ की निर्भयता। जब भूत और भविष्य के स्वामी इस प्रकाशमान अथवा कर्म फलदाता आत्मा को मनुष्य साक्षात जान लेता है, तो यह उससे अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उससे अलग कुछ है ही नहीं ना। आदमी रक्षा किससे करे? रक्षा उससे करेगा जो जो उससे अलग है। यहां पर तो सभी उसका स्वरूप है। वो निर्भय हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे, वहां पर उनकी उनका तपोबल इतना जबरदस्त था कि वहां पर शेर भी आता था, वहां पर हिरन भी आते थे, और ये हिंस्र पशु जो थे, ये व्याघ्र वगैरह, उनके आश्रम तो जंगलों में थे, लेकिन उनको किसी भी बात का डर नहीं था। उनके आश्रम में कोई भी प्राणी जैसे ही वो उस आश्रम में प्रवेश करेगा, वो शांत हो जाएगा, उसका हिंस्र स्वभाव खत्म हो जाएगा। डर किस बात का? अभय। उनकी वो ताकत हो जाती है उनके तपोबल की। इसलिए वो जो है उसको उसको वो उसी के साथ अपना जीवन जीता है। और वो जो उसकी शक्ति है, वो शक्ति उसके व्यवहार में आपको परिलक्षित होती दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पर जो श्लोक बोला है उसकी वास्तविकता हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऋषि मुनियों के आश्रम गहन अरण्यों में थे, और वो जो थे वहां पर मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले विद्यार्थी भी रहते थे, और वानप्रस्थ का पालन करने वाले जो संसार मतलब जो गृहस्थ आश्रम से अभी विमुक्त हो गए, वो परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते, तो वो अपना सब मतलब घर मकान सब छोड़ छाड़ के और वहां पर जाकर अपनी तपस्या करते थे, वानप्रस्थी। तो उधर सन्यासी मतलब जो, या सन्यासी अगर नहीं, गृहस्थाश्रमी भी अगर है, आश्रम जो है वहां पे जो आश्रम के मेन है वो गृहस्थाश्रम वाले, बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे गृहस्थाश्रमी थे। अत्रि के साथ अनुसुईया थी, वो गृहस्थाश्रमी थे, लेकिन प्रकांड विद्वान। वो जो है ऐसे लोग जो थे, वो आपके मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसे ऐसे जो उदाहरण हैं, तो उनके आश्रमों में अनेक लोग वहां पर रहते थे, और बड़ा सुंदर वातावरण था। ये उपनिषदों के समय का जो भारत था, ये अपने आप में मतलब एक मिसाल थी। लोग 4 बजे उठ के वेदों की ऋचाओं का पठन कर रहे हैं, पूरा वातावरण जो है वो वेदमय हो गया है।
वो जो ध्वनि है वो गुंजायमान हो रही है, बड़ा अच्छा लगता है। बालाजी जो है, बालाजी का जो मंदिर है वो तिरुमलई पे है। वो पहाड़ जो हैं, तो सुबह आप 4 बजे अगर जाएँगे, तो फिर वहाँ पे वो सुंदर, मतलब क्या कहना चाहिए, कोई भजन लगा देंगे या फिर विष्णु सहस्त्रनाम लगाएँगे या फिर कोई बहुत अच्छा, मतलब क्या कहना चाहिए, वेदों की ऋचाओं का लाउड स्पीकर के ऊपर, और वो आवाज़ गुंजायमान होती है। सुबह 4 साढ़े 4 का समय ब्रह्म मुहूर्त है, और वो सब 7, मतलब 6 या 7 वो पर्वत श्रृंखला है, उसमें वो आवाज़ गुंजायमान होती है। बड़ा सुंदर लगता है। तिरुपति बालाजी जो है, वो तिरुपति बालाजी में एकदम सुबह के समय आप अगर जाएँ, तो फिर आपको ये आनंद मिलेगा। ऐसा सुंदर वातावरण हमारे उपनिषदों के समय था। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा थी। एक नहीं, अनेक ऋषि आत्म साक्षात्कार किए हुए। इसलिए यहाँ पर एक-एक शब्द महत्वपूर्ण है। तीनों कालों के स्वामी अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसे अंजसा साक्षात जान लेता है, तो उस ईशान देव से अपने को विशेष रूप से सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता, मतलब भेद खत्म हो जाता है, अभेद में वो रहता है। तो डर किस बात का? देवों द्वारा उपास्य आयु संज्ञक ब्रह्म, जिसके नीचे संवत्सर चक्र अहोरात्र आदि अवयवों के सहित चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियों के ज्योति स्वरूप अमृत की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं। यत्कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हमारे हमारा ये जो तथाकथित, हमारा जो अभी, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा पृथ्वी लोक के ऊपर जो वास्तव्य है, हमारे 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा का एक दिवस होते हैं, और ब्रह्मा का एक दिवस अगर देवों के हिसाब से गणना करेंगे तो 12,000 वर्ष, 12,000 दैवी वर्ष जो है इज इक्वल टू ब्रह्मा का एक दिवस। इसका मतलब जैसे चक्का घूमता है, वैसे ही काल चक्र घूम रहा है। काल चक्र का बाहर का डायमेंशन जो है, बाहर का छोर जो है, वो हमारा जगत है। जैसे जैसे हम उस वैकुंठ लोक की तरफ पहुंचते हैं, ब्रह्म लोक की तरफ पहुंचते हैं, वहां पर गति कम होती है। आप चक्के को गौर से देखिए, चक्के का बाहरी हिस्सा जो है वो बड़ी तेजी से घूमता है, और चक्के का जो केंद्र बिंदु है, नाभि जिसको बोलते हैं हब, वो जो है वहां पर गति बहुत कम होती है। और जहां पे एक्सेल होता है, वो सिर्फ आपको घूमते हुए दिखाई देगा, लेकिन एक्सेल स्थिर है। वो एक्सेल जो है उसके आजू बाजू चक्र घूम रहा है, चक्का घूम रहा है, वो स्थिर है। तो उसी प्रकार से वहां पर गति खत्म हो जाती है। ब्रह्मलोक तक भी गति है, ब्रह्मा की भी आयु है 311 लाख करोड़, हमारे मानवीय वर्ष 311 लाख करोड़, इतनी ब्रह्मा की आयु है। उसके बाद फिर नए ब्रह्मा आएंगे, वहां पर भी गति है, लेकिन गति धीमी हो जाती है। हमारी गति जो है वो हमारे 311 लाख करोड़ वर्ष होते हैं, लेकिन ब्रह्मा की 100 साल की आयु होती है। अगर 432 करोड़ वर्ष अगर उसका एक दिन है, तो आप 100 साल का टोटल मारिए, तो आपको पता चलेगा एक दिन और रात मतलब 864 करोड़ वर्ष, आप टोटल मारिए तो आपका 311 लाख करोड़ ब्रह्मा की आयु होती है। तो इसलिए वहां पर गति धीमी हो जाती है। मतलब उस लेवल पे जाने के बाद आप अगर देखेंगे तो आपके नीचे पूरा संवत्सर चक्र घूम रहा है, काल चक्र घूम रहा है, और आप उससे बाहर निकल आए। सोचिए वो डायमेंशन क्या होगा। आपके लिए गति नहीं है, आप गुणों में से बाहर निकल गए, आप त्रिगुणातीत हो गए हैं, गुणातीत हो गए हैं। संवत्सर चक्र आपके नीचे घूम रहा है, और आप उसको ऊपर से, जिसको कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, आप देख रहे हैं उसको। तो जिसके नीचे संवत्सर चक्र अहोरात्र आदि अवयवों के सहित चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियों के ज्योति स्वरूप अमृत की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है मतलब आपके लिए काल चक्र, संवत्सर चक्र समाप्त हो गया। सर्वाधारभूत ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूं, जिसने पांच पंच जन और अव्याकृत संज्ञक आकाश भी प्रतिष्ठित है, उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूं। उस ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूं, प्रतिष्ठित है। इसका मतलब वो जो नाभि है, वो जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु के आधार पर ये पूरा संवत्सर चक्र घूम रहा है। वो जो है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। और वो केंद्र जो है उसके आजू बाजू, जैसे पृथ्वी जो है वो घूम रही है अपने एक्सिस के चारों ओर। वो पृथ्वी जो है, वो पृथ्वी अपने, मतलब जैसे प्रदक्षिणा गोल गोल घूमती है, उससे दिन और रात होते हैं।
और पृथ्वी जो है वो सूर्य का भ्रमण जो करती है, चक्कर चक्कर लगाती है, उसके लिए 365 दिन लेती है। उससे फिर अपने मतलब सीजन्स होते हैं, मास, और फिर उसके बाद मतलब वो जो है हमारे वसंत ऋतु, तो वो सारे के सारे ऋतुएं जो हैं, हमारे सीजन्स जो है वो उसके 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 इसमें डायमेंशन में आते हैं। तो ये काल चक्र जो है, ये काल चक्र की गति के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। हमारी आयु जो है उसकी गणना भी काल चक्र के हिसाब से हम लोग करते हैं। कब उसका जन्म हुआ, है ना, तो उसके काल चक्र के हिसाब से इस दिन, तो फिर आपको अगर उसकी कुंडली बनानी है तो फिर वो क्या ज्योतिष क्या बोलेंगे, आप दिन बताइए, समय बताइए, और जहां पर जन्म हुआ वो स्थान बताइए। तो वो जो है वो तीनों चीजें अगर पता चल गई तो वो उसकी पत्रिका तैयार करता है। इसका मतलब वो जो जातक है, वो जातक अब उसका अलग अस्तित्व जो है, वो अलग अस्तित्व, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, इसलिए दोनों का रिलेशन है। पूरी जन्म कुंडली तैयार हो गई। अभी तो बच्चा 3 महीने का है और आपने उसके पूरे जीवन का प्रिडिक्शन कर दिया। ये हमारा मतलब गणित है, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र है। इतना एडवांस्ड थिंकिंग हमारे यहाँ पर उपलब्ध था। तो उस ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूं, जिसमें जिस ब्रह्म में 5 पंचजन गंधर्वादि, क्योंकि गंधर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस, इस प्रकार वे 5 ही गिने गए हैं, अथवा निषाद जिनमें 5वां है, वे ब्राह्मणादि वर्ण तथा अव्याकृत संज्ञक आकाश, जिसके विषय में, जिसमें सूत्र ओतप्रोत है, ऐसा कहा गया है। आकाश में सारी चीजें अवस्थित हैं। आकाश में ही पृथ्वी भ्रमण भ्रमण कर रही है, स्पेस टाइम जिसको बोलते हैं, 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में हमारा सारा व्यवहार होता है। तो आकाश जिसके विषय में, जिसमें सूत्र ओतप्रोत है, ऐसा कहा गया है, ये सब जिसमें प्रतिष्ठित है, हे गार्गी, इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है। वो अक्षर जो है, वो जो केंद्र बिंदु है, वो जो हब है, ये जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है, ऐसा पहले कहा भी गया है। उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहां जाने के बाद गति समाप्त हो जाती है। वहां जाने के बाद फिर एक ही, एकमेवा द्वितीय आत्म तत्व ही रहता है। उससे भिन्न रूप से मैं आत्मा को नहीं जानता। तो फिर क्या हुआ, उस ब्रह्म को जानने वाला होने से मैं अमृत हूं। मैं अज्ञान मात्र से ही मरण धर्मा था, उसकी निवृत्ति हो जाने से मैं ब्रह्मवेत्ता अमृत हो गया हूं। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ये हमारा थिंकिंग है। हिंदू धर्म के इस मूल थॉट प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया, तो फिर आपको हिंदू धर्म का मर्म जो है वो समझ के फिर आगे अपना जीवन जीना। इसलिए आज जो हमारा चिंतन का विषय है वो हिंदू धर्म के मर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे वो ब्रह्मवेत्ता हो गया, वो अमृत हो गया, वैसे आप भी अमृत हो सकते हैं। उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप साधना कर रहे हैं, वो सिद्ध हो गया, उसने उसकी साधना पूरी हो गई और उसको रियलाइजेशन हो गया। हम भी विनम्रता के साथ अपनी साधना आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा की जिस क्षण कृपा हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार होने में समय नहीं लगेगा। तो हमारी साधना और परमात्मा की कृपा, इसके ऊपर सारा गेम है। वास्तविकता यह है कि ये जो कोई कोरे शब्द नहीं है, ये जो शब्द हैं, ये शब्द वजनदार है, क्योंकि यहाँ पर उनकी अनुभूति जुड़ी हुई थी। ये ऋषि थे, ये जो दृष्टा थे, उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार किया था। उनको ये पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान पूरी तरह से समझ में आ गया था। इसलिए तो याज्ञवल्क्य मैत्री को बोलते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। मैं कौन हूं, ब्रह्मांड क्या है, इसकी एक एक चीज जो है वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। इतना उच्च थिंकिंग और कहीं नहीं मिलेगा। ब्रह्म को प्राण का प्राणादि जानने वाले ही उसे जानते हैं। प्राणस्य प्राणम उत चक्षुश्चक्षुरुत, वो प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है। तो मन उसको कैसे जानेगा, श्रोत्र उसको कैसे जानेंगे। वो जो है वो अगर उसका सोर्स है, वो उनको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तो फिर वो उसको पलट के कैसे जान सकते हैं। इसलिए ये जो श्लोक है ये क्या बताता है, जो उसे प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र तथा मन का मन जानते हैं, वे उस पुरातन और अग्रह्य ब्रह्म को जानते हैं। इसलिए ये उपाधियां जो हैं, ये उपाधियों को त्याग कर आत्मना आत्मानम पश्यन,
आत्मनि तुष्यति, आत्मा से ही आत्मा का साक्षात्कार करना है। इन शॉर्ट, जीव भाव से बाहर निकलकर हम, मेरा चेतन तत्व और परमात्मा का चेतन एक ही, चेतन तत्व एक ही है, और आप सबके अंदर जो चेतन तत्व है, मेरा और आपके सबके अंदर का और परमात्मा का चेतन तत्व एक ही है। चेतन तत्व एक ही है, मतलब आप आत्म तत्व में सर्वभूतात्म भूतात्मा के साथ आप एक रूप हो गए। तो इसलिए ये सारा का सारा डायमेंशन, तीनों शरीरों का डायमेंशन, हमारा तथाकथित अस्तित्व का डायमेंशन, उसमें से आप बाहर निकल गए। जो उसे प्राण का प्राण तथा चक्षु का चक्षु एवं श्रोत्र का श्रोत्र जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति से अधिष्ठित चक्षु आदि में ही दर्शनादि का सामर्थ्य है। चैतन्यात्म ज्योति से शून्य होने पर तो वे स्वतः काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है, क्योंकि वह जड़ प्रकृति है। ये जड़ प्रकृति को चेतन तत्व जो है वो चलाता है। जब चेतन तत्व चलाना बंद कर देता है तो डेड बॉडी जो है उसकी क्या अवस्था हो जाती है आप देखिए। तो वे स्वतः काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है, तथा वह मन का भी मन है। इस प्रकार जो जानते हैं, अर्थात चक्षु आदि के व्यापार से जिसके अस्तित्व का अनुमान होता है, उस प्रत्यगात्मा को जो वह इंद्रियों का विषयभूत नहीं है, इस प्रकार जानते हैं उन्हों, क्योंकि ये इंद्रियों का विषयभूत नहीं हो सकते। हम एक दूसरे को जो जानते हैं वो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा हम इंटरैक्ट करते हैं। ये ब्रह्म तत्व का विषय जो है वो बिल्कुल अलग है, वो इंद्रिय जन्य नहीं है। उसको जानने के लिए ज्ञान चक्षु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षु से जानना पड़ेगा। सारी चीजें जो हैं उनको निगेट करने के बाद जो बचेगा उसका वर्णन नहीं हो सकता। जो बचेगा वो जो है वो आपका मूल तत्व है, वो आपका अस्तित्व है, और वो जो अस्तित्व है वो अस्तित्व के साथ जुड़ना ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आप नित्य थे, आप नित्य हो और नित्य रहोगे। अनित्य के साथ जोड़ना अपने आप को, ये हमारी गलती है। और असत जो है वो अनित्य है, नित्य जो है उसके साथ जुड़ना ये हमारा साधना का परम उद्देश्य है। इसलिए सारे चीजों का निचोड़ ये है कि हम जहां पर हैं और हमको जहां जाना है, हमको किराए के मकान से खुद के मकान में जाना है। बस इतनी छोटी चीज जो है, छोटी चीज है मैं बोल रहा हूं, लेकिन चीज बड़ी कठिन है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी चिपक गई हैं कि छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन आपको कहाँ है और कहाँ जाना है। और आप जब खुद के मकान में जाते हैं, आप 25 साल 50 साल किराए के मकान में रहे, जब आप खुद के मकान में जाते हैं तो कितना आनंद होता है, वहां से कोई आपको निकाल नहीं सकता। वो आपका खुद का है, वो जो आनंद है। अब मुझे कोई नोटिस नहीं देगा, मुझे कोई नहीं निकालेगा, वो जो आनंद है ना। लोग बाग सबको बुलाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, पूजा करते हैं, वो वास्तु शांति की पूजा करते हैं और फिर उसके बाद गृह प्रवेश करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं और फिर बड़े मतलब क्या, गर्व के साथ मतलब अभिमान के साथ, स्वाभिमान। मैंने 50 साल किराए के मकान में रहा, एक एक मतलब पैसा जोड़ के, और फिर मैंने कुछ बैंक से लिया, और आज मैं खुद के मकान में रहता हूँ। एक मतलब एक आदमी, एक चेहरे के ऊपर उसके एक रौनक रहती है अपने मकान में। जब एक छोटी सी संसार में रहते हुए अपने मकान में जाने का आनंद ऐसा होगा, तो फिर परमानेंटली अपने खुद के स्थान में, जहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वो जो है उस स्थान में जाने का आनंद क्या होगा। उसी को तो आत्म साक्षात्कार, उसी को तो सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। ये हमारे उपनिषद जो है ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। वो जो है आत्मवेत्ता, वो इस प्रकार का रहता है। नानात्वदर्शी की दुर्गति का वर्णन। ब्रह्म को आचार्योपदेश पूर्वक मन से ही देखना चाहिए। इसमें नाना कुछ भी नहीं है। जो इसमें नाना के समान देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब पहली बात तो आचार्य का उपदेश जो है, आचार्य ने आपको जो बताया कि तुम्हारा असली नेचर क्या है, तुम कहाँ पे हो, उसको बड़ी नम्रता के साथ आप उसको समझिए, उसका मनन करिए। मनन मतलब मन से देखना है ना, मनन करना। याज्ञवल्क्य मैत्रेय क्या बोलते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। जब मन में वो बात पक्की बैठ जाती है
है ना? फिर उसके बाद आप उसको बुद्धि तक लेके जाते हैं, ध्यान में, चिंतन में, फिर उसके बाद वो आ जाता है। मन जो है वो वहां जुड़ गया, बुद्धि है वहां पे जुड़ गई, निधिध्यासन। जब बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरा वास्तविक स्वरूप आत्म तत्व ही है, एक्सेप्टेड इन टोटलिटी, फिर आप 2 मिनट संसार से बाहर निकलने के लिए जिस क्षण बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है, आपका 90% काम हो गया। कि कई बार क्या होता है, हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, लेकिन अभी मेरी बुद्धि को ये जो है, ये अभी मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उसकी बुद्धि जो है जब उसको स्वीकार करेगी, तो फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, उस नादान उम्र में हमारी चीजों को वो दरकिनार कर देते हैं, फिर उनको खुद अनुभव होता है और वो बोलते हैं कि हाँ, पिताजी ने सही बोला था, माताजी ने सही बोला था, मेरी गलती हो गई। अब आपको अपनी गलती जो है नुकसान होने के बाद अगर रियलाइज हो गई, तो माता पिता होने चाहिए उस समय जिंदा, ताकि आप उनसे माफी मांग सके। वो तो स्वर्ग चले गए, वो तो सिधार गए, अब आप किससे माफी मांगोगे? रियलाइजेशन हो गया लेकिन बहुत लेट हो गया। इसलिए बुद्धि जो कन्विंस नहीं होती है, तो कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जब समय आएगा तो उसको रियलाइज हो जाएगा, बताने का काम मेरा है, मैंने बता दिया। आजकल की जनरेशन जो है, वो जनरेशन हमारी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं करेगी। हम जब छोटे थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी हमारे माता पिता के साथ मतलब बहस करना या उनके विचारों के साथ न जाना। हमको बुरा लगता था, हम उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते थे, वो एक ज़माना था। आजकल की पीढ़ी जो है, वो बोलती है पापा ठीक है आपने जो बोल दिया, मेरा जीवन है, मुझे जैसा जीना है वैसे जीने दीजिए ना। आप मेरे जीवन में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं बताइए? सोच बदल गई है, इसलिए एडवाइस दीजिए, लेना हो तो लेंगे, नहीं लेना हो तो नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। निधिध्यासितव्यो, बुद्धि ने भी एक्सेप्ट कर लिया, अब तन मन धन से वो उसके साथ जुड़ गया, आपका काम बन गया। इसलिए आचार्य का उपदेश जो है, वो तो आचार्य दिशा दिखा रहा है। ये जो हमारा सत्संग चल रहा है, ये सत्संग जो है ना? यहाँ पर मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं। दिशा जो है, हम लोग सब एक दिशा की तरफ इंगित कर रहे हैं कि हाँ, इस दिशा में हमको जाना है ना? वो दिशा जो है, वो दिशा पे जाना तो अपने को ही पड़ेगा, इंडिविजुअली तय करना पड़ेगा कि भाई मुझे वहां जाना है, कन्विक्शन के साथ जाना पड़ेगा। और जैसा अपनी चर्चा हो गई थी, सब छोड़ के जाना है क्या? नहीं। करिष्ये वचनम तव, कर्तव्य कर्म करना है, परमात्मा को समर्पित करना है, कर्म उपासना है वो। मैंने जो भी कर्म किया वो परमात्मा की उपासना है, वर्क इज वर्शिप। मैंने किया और परमात्मा को बड़ा सुंदर कर्म जो है मैंने किया और फिर परमात्मा को समर्पित कर दिया, कितना आनंद आता है, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, वर्क इज वर्शिप। भगवत गीता में अनेक जगह भगवान बता रहे कर्म करो, मुझे समर्पित करो। यत करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। बचा क्या? जो भी यज्ञ है, जो भी कर रहे हो, सब मुझे अर्पण कर दो और खुश रहो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। कर्तव्य कर्म तो करने हैं, कर्तव्य कर्म से भागना नहीं है। कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्तव्य कर्म करना है। ये भगवत गीता का और हमारे उपनिषदों का संदेश है। इसलिए जब हम उसको अच्छी तरह से आत्मसात करते हैं, तो फिर इसमें नाना तो कुछ नहीं है, आपको अलग अलग दिखना बंद हो जाएगा। ये अलग अलग दिखना शरीर सापेक्ष था। शरीर के पीछे जो अहंकार है, वहां तक तो हमारा व्यवहार चलता रहता है। अहंकार की वजह से मैं अलग हूं, आप अलग हैं, बात समझ में आती है और हम उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। लेकिन अहंकार के आगे अगर एक ही आत्म तत्व है, एक कदम और आगे चले गए तो फिर एक ही आत्म तत्व दिख रहा है। आत्म तत्व जो है माइनस अहंकार, नानात्व खत्म हो गया, एक ही आत्म तत्व जो है वही दिख रहा है आपको। वो जो अद्वैत का लेवल है, उस अद्वैत के लेवल पे इसमें नाना के समान देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जब आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त होने के बाद आपका तथाकथित जो व्यवहार है, उसमें नानात्व रहेगा। और हमको ये मालूम है कि नानात्व को साथ हमको व्यवहार करना है, क्योंकि हम उस समय हमारे जो विहित कर्तव्य कर्म करने हैं, तो पिता के प्रति मतलब मेरे पिता के प्रति, मेरी माता के प्रति, मेरे पत्नी के प्रति, मेरे मतलब परिवार के प्रति मेरे कर्तव्य अलग अलग रहेंगे। वो कर्तव्य करने के लिए मुझे अपने पिता को पिता के रूप में, माता को माता के रूप में, पुत्र पुत्री को उनको उसके रूप में देख के और फिर व्यवहार करना पड़ेगा। व्यावहारिक सत्यता जो है उसमें नाना तो एक्सेप्ट करके कर रहे हैं,
लेकिन नानात्व जो है वो नानात्व व्यवहार के लिए है। जब व्यवहार से बाहर निकल गए, रोल में से बाहर निकल गए, तो फिर आप अपने फिर एकमेवा द्वितीय अवस्था में अपने आप को अवस्थित कर लीजिए। आपने व्यवहार के लिए आपने नानात्व में उतरे, व्यवहार खत्म हो गया, आप फिर वापस अपने, तो आप फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। आप अद्वैत अवस्था में भी रह सकते हैं और आप नानात्व में भी रह सकते हैं। तो द्वैत और अद्वैत फ्लिप फ्लॉप चल सकता है। जैसे अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा, मेरी कार या मेरी टू व्हीलर स्टार्ट करूंगा, उसका उपयोग करूंगा, बाद में पार्किंग में रख दूंगा और फिर मैं मेरे घर में आ गया। अब वो नीचे खड़ी है ना गाड़ी, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वैसे आपको ये तीन व्हीकल्स, तीन उपाधियों का पूरा उपयोग करके और आपको व्यवहार करना है। लेकिन आपने व्यवहार कर लिया, उसके बाद जब आप अपने साथ ही जुड़े हुए हैं, आप अपने एकांत में हैं, उस समय फिर आपको इन उपाधियों की जरूरत नहीं है। ये उपाधियां जो है, इसमें से बाहर निकलकर आप अपनी अद्वैत स्थिति का आनंद लीजिए। तो उसमें नाना के समान देखता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए कई बार जीवन मुक्त हो गए, ये पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ये जीवन मुक्त है। आप ठाकुर भावधारा में अपन लोग बैठे हुए हैं, ठाकुर जी का जीवन देख लीजिए, वो जीवन मुक्त थे। उनके बहुत करीबी शिष्य थे, वो जानते थे कि ये व्यक्ति जो है ये उस डायमेंशन में ज्यादा रहता है, इस डायमेंशन में कम रहता है। फ्लिप फ्लॉप, कब उनको भाव समाधि लग जाएगी और फिर भाव समाधि लगने के बाद वो उस समाधि में से बाहर कब आएंगे, नो बडी कैन टेल, कोई भी नहीं बता सकता, है ना। वो अपने हिसाब से वापस आएंगे, अपने हिसाब से। वो भाव समाधि मतलब क्या है, अद्वैत स्थिति। जब चाहे तब वहां जा सकते थे, जब चाहे तब यहाँ आते थे। जब यहाँ पे आते थे तो अपने शिष्यों के साथ चर्चा करते थे, उपदेश करते थे। देखिए, जीवन मुक्त अवस्था उधर कैसी परिलक्षित होती है। वो उधर और इधर फ्लिप फ्लॉप कर सकते थे। और उनके साथ जो शिष्य उस समय जुड़े हुए थे, वो सारे शिष्य जो थे, वो कहां से कहां पहुंच गए। उनकी सबकी लेवल, आज अद्वैत आश्रम है कलकत्ता में, रामकृष्ण मिशन काम कर रहा है। इन्होंने जो बड़ा काम किया, वेदों को और उपनिषदों को लोगों तक पहुंचाया, आज भी बड़ी बड़े पैमाने पर समाज सेवा की जा रही है। रामकृष्ण मिशन अपने आप में बहुत बड़े एक सामाजिक संस्था के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। आप देखिए कितनी ऊर्जा इस मिशन में, कितनी शक्ति इस मिशन में ठाकुर जी ने डाल दी। आज इतने साल हो गए, लेकिन आज रामकृष्ण मिशन का काम बढ़ते ही जा रहा है। ये जो आनंद है, देखिए आप कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर वो इन लोगों के साथ नहीं जुड़ते, अगर वो अपने शिष्यों के साथ नहीं जुड़ते, तो फिर ये आगे कैसे बढ़ता। वो वहां पर भी रहते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं, अद्वैत का आनंद भी लेते हैं और नानात्व के साथ भी डील करते हैं। ब्रह्म दर्शन की विधि, उस ब्रह्म को आचार्योपदेश के अनंतर एक प्रकार से ही देखना चाहिए। यह ब्रह्म कैसा है, यह ब्रह्म अप्रमेय, ध्रुव, निर्मल, मतलब अव्याकृत रूप, आकाश से भी सूक्ष्म, अजन्मा आत्मा, महान और अविनाशी है। देखिए उसका वर्णन आपको भगवत गीता का वो श्लोक जो मैंने बोला, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखिए उसके साथ आप रिलेट करिए, डिस्क्रिप्शन कैसा आ रहा है। यह ब्रह्म अप्रमेय, ध्रुव, निर्मल, आकाश से भी सूक्ष्म, अजन्मा आत्मा, महान और अविनाशी है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, विनाशम अव्यय अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। आत्म तत्व अविनाशी है। जब आप हम वहां पे पहुंच जाते हैं तो हम भी अविनाशी हो जाते हैं। एक प्रकार से ही, अर्थात आकाश के समान निरंतर एकमात्र विज्ञान घन रस स्वरूप से ही अनुदर्शन करना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म अप्रमेय है। कारण ब्रह्म में सबकी एकता है, अन्य के द्वारा ही अन्य की प्रमिति प्रमा बुद्धि होती है, किंतु ब्रह्म तो एक ही है, इसलिए वह अप्रमेय है तथा ध्रुव, कूटस्थ, यानी विचलित न होने वाला है। अब वो शंका है, फिर उसके बाद समाधान। ये जो है अप्रमेय कैसे है, तो ये आपको मतलब चर्चा करके फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर देहादि अनात्म वस्तुओं से नोट कर लीजिए, देहादि अनात्म वस्तुओं में आरोपित आत्म भाव की निवृत्ति ही ब्रह्म विषय ज्ञान है। मैंने आपको बोला ना, आत्मा अनात्म विवेक, आत्मा और अनात्मा को अलग करने का विवेक जो है
वो हमको प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अनात्मा से बाहर निकलकर प्योर आत्म तत्व को पकड़ते हैं और फिर प्योर आत्म तत्व को पकड़ने के बाद वापस जो अन्वय होता है, वो जो प्रोजेक्शन होता है, वहां पर अद्वैत के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो रामकृष्ण परमहंस के जैसे जो मतलब लोग हैं, ठाकुर जी के जैसे, वो ये कला जान लेते हैं। वो विड्रॉ भी करते हैं, वापस आते भी हैं। तो वो विड्रॉ करके फिर किस अवस्था में रहते हैं? भाव समाधि की अवस्था कौन सी है? वो अवस्था है अद्वैत। उस ब्रह्म में साक्षात आत्मभाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मभाव तो उसमें विद्यमान ही है। सबका ही ब्रह्म के साथ आत्मभाव नित्य सिद्ध है। केवल अज्ञानवश वह अब्रह्म विषयक सा प्रतीत होता है। अतः अब्रह्म विषयक आत्मा आत्मा व भास की निवृत्ति के सिवा उसमें आत्मभाव का विधान नहीं किया जाता। इन शॉर्ट, असत का डायमेंशन जो है, तीन शरीरों को अपना मान के जो व्यवहार किया जाता है, वो उस व्यवहार की वजह से आपकी विस्मृति हो जाती है। आपको स्मृति प्राप्त होगी। स्मृति मतलब क्या? आप जो थे, आपको कहीं से लाया नहीं गया। वो जो थे, इट इज डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी। ये जो है आपका जो मूल स्वरूप है, उसको आपने डिस्कवर कर लिया। आप जो एक भ्रांति में थे, उस भ्रांति में से आप बाहर निकल गए। एक भ्रम में थे, उसमें से बाहर निकल गए। भगवत गीता भी क्या बोलती है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हमको भ्रम में डालकर 84 लाख योनियों में घुमाया जा रहा है, क्योंकि वो जो भ्रांति है, उसकी वजह से आत्मविस्मृति हो गई। जब हम पलटकर उस आत्म तत्व की स्मृति प्राप्त करते हैं, तो फिर हमारा वो जो भटकना है, वो जो भ्रांति है, उसमें से हम बाहर निकल गए। अन्यात्म भाव की निवृत्ति हो जाने पर अपने आत्मा में जो स्वाभाविक आत्म भाव है, वह शुद्ध हो जाता है। इसलिए आत्मा जान लिया गया ऐसा कहा जाता है, किंतु स्वयं वह अप्रमेय है। मतलब आत्म साक्षात्कार जो है, वो एक अनुभूति है ना। मैं आपको जानता हूं वैसा नहीं है, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह नहीं जान सकता। ये जो है, ये सापेक्ष का सिद्धांत है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मेरा दृष्टिकोण ये है। दृष्टिकोण पूरी तरह से आप अगर नहीं जान सकते, कई बार क्या होता है, लोग जो हैं जीवन जीते हैं। अब क्या है, पत्नी कुछ मतलब ज्यादा बोलने वाली होती है, पति बहुत कम बोलने वाले होते हैं, है ना। तो पत्नी पति के बारे में क्या ओपिनियन रखेगी? वो बोलेगी ये तो कुछ बोलते ही नहीं, है ना। और पति क्या बोलेंगे? ये बहुत ज्यादा बकबक करती है। दोनों का ओपिनियन रिलेटिव है, क्योंकि पति अपने ढंग से पत्नी का एनालिसिस करता है, पत्नी अपने ढंग से पति का एनालिसिस करती है। इसलिए वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ओपिनियंस। रियल वर्ल्ड जो है, वो रियल वर्ल्ड के साथ हम, क्योंकि हम हमारे चश्मे से, हम हमारे गॉगल से सामने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करते हैं। जरूरी नहीं है व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसके बारे में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। व्यक्ति तो एक ही है, फिर सबके ओपिनियन अलग अलग क्यों है? ओपिनियन मतलब दृष्टिकोण। वो जो है, वो लिमिटेशन वहां पे आ ही जाता है। तो जब हमारा व्यवहार का जो है, उसमें भी अगर हम परफेक्टली किसी को नहीं जान सकते हैं, इन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तो फिर वहां आत्म तत्व जो है, वहां पर तो इन सारे चीजों की जरूरत ही नहीं है, और ये रहेंगी भी नहीं वहां पर। वहां पर कैसे जानेंगे? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जाना जाता है। वहां पर मैं और तू अलग अलग नहीं रह सकते। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। यहां पर भी बोला है ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। वो ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, ऐसा कहा जाता है। किंतु स्वयं वह अप्रमेय है, किसी भी अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता। अतः उसका अप्रमेयत्व और ज्ञान दोनों विरुद्ध नहीं है। चलिए, अब विरज मतलब रजोहीन है। रज धर्म अधर्मादि रूप मल को कहते हैं, उससे रहित है। आकाशात पर, अव्याकृत संज्ञक जो आकाश है, उससे भी पर, व्यतिरिक्त, आगे है ना, सूक्ष्म अथवा व्यापक है। अज जन्म नहीं लेता, जन्म का प्रतिषेध करने से अस्ति वर्धते मतलब अजो नित्य, जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, क्योंकि सबका आरंभ जन्म रूप भाव विकार से होता है। वह आत्मा है, वह महान है, परिणाम में सबसे बड़ा तथा ध्रुव और अविनाशी है। आप डिस्क्रिप्शन देखिए, भगवत गीता के डिस्क्रिप्शन के साथ लगभग टैली होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मनिष्ठा में अधिक शास्त्राभ्यास बाधक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। लोग बाग क्या है, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, फलाना पढ़ा, ढिकाना पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, है ना। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकला?
निष्कर्ष अभी कंफ्यूजन चल रहा है ना? वो जो है श्रुति विप्रतिपन्ना, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, है ना? मैंने महाभारत पढ़ी, मैं भगवान कृष्ण के उपदेश को सही मानता हूँ। एक पंडित जी मिले या फिर एक विद्वान मिले, वो बोले अरे वो माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब वो वास्तविक नहीं थे। भगवान कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं था, भगवान राम का अस्तित्व नहीं था। तो मैं बोलूँगा अरे उनका अस्तित्व नहीं था तो फिर मैं भगवत गीता क्यों पढ़ रहा हूँ? जब वो व्यक्ति था ही नहीं, तो फिर भगवत गीता जो है महाभारत का एक छोटा-सा अंश है। महाभारत जो है वो कथा कहानी है, मैंने भगवत गीता पढ़ना छोड़ दिया। क्योंकि दिक्कत क्या है, अनेक चीज़ों को मतलब पढ़ने से क्या होता है कन्फ्यूजन। वो जो श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपका पर्पस क्या है जीवन में? आपका पर्पस बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आत्मविस्मृति को आत्मस्मृति में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जितने ज़रूरी हैं इनपुट्स, बस उसको लीजिए और फिर उसके बाद अपनी साधना में लग जाइए। बाकी पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन कन्फ्यूज़ मत होइए। भगवत गीता और उपनिषद अगर आपने अपने हाथ में उठाए हैं, हमारी जो चर्चा चल रही है, हमारा जो चिंतन चल रहा है, उसकी दिशा अगर क्लियर है, तो फिर जो अर्जुन बोलता है नष्टो मोह, मोह कहाँ पर है? असत में, स्वाभाविक है। मोह, ममता, ये सारी चीजें जो है, ये ममत्व, ये सारी चीजें स्वाभाविक है। अहंकार, ममता, लेकिन तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? मैं अरु मोर तोर तय माया। मैं मतलब अहंकार आ गया और मोर मतलब ममता आ गई, मैं और मेरा, है ना? और तू और तेरा, इसी को वो माया बोलते हैं। ये जो शब्द है, ये शब्द उनके अनुभूति के बोल है, अनुभव के बोल है। व्यवहार में जिन चीजों की सार्थकता है, वास्तविकता है, वो व्यवहार तक ही हो रहने दीजिए। परमार्थ जो है वो व्यवहार से आगे का डायमेंशन है। इसलिए कई बार क्या होता है, व्यवहार और परमार्थ जो है उसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ के रूल अलग है, वहां का रूल अलग है। यहाँ के रूल वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, और वहां का रूल जो है उसको समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वहां वहां जाने के लिए ठीक है जोशी जी, आपने बता दिया भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, बाद में सोचेंगे, है ना? किताब खरीद के लेके आए, पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। हो गया 10 साल, हो गया 20 साल, किताब वैसी की वैसी धरी रह गई और ये सिधार गया। प्रॉब्लम क्या हो गया? आपको किताब तो दी थी, लेकिन आपने उसको पढ़ने के लिए समय नहीं निकाला, क्योंकि आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं थी, प्राथमिकता नहीं थी। बुद्धिमान ब्राह्मण को उसे ही जानकर उसी में प्रज्ञा करनी चाहिए। बहुत शब्दों का अनुध्यान निरंतर चिंतन न करे, वह तो वाणी का श्रम ही है। श्रुति बिल्कुल क्लियरली बता रही है। इसलिए कबीरदास जी बोलते हैं, पोथी पति पढ़ी जग मुहा, पंडित भयानक कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। आपको आत्म तत्व के साथ जुड़ना है, आपको चेतन तत्व को पकड़ना है। वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, बस उसी के साथ जुड़ते रहिए। यहां से छूटिए, डिटैच, वहां पर अटैच होइए। डिटैच अटैच, डिटैच अटैच, ये जो काम है, ये काम आपको करना है। ये इंटरनल साधना है। यहां से डिटैच होना है, मतलब आपको उसमें से आसक्ति निकाल देनी। जब आसक्ति निकल गई तो आप डिटैच हो गए। वो डिटैचमेंट जो है, वो डिटैचमेंट भगवान राम ने दिखाया था कि वो जो थे अयोध्या जब छोड़े तो पलट के नहीं देखा, हाय मेरी अयोध्या छूट रही है, हाय मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, मुझे, मैं गद्दी पे बैठने वाला हूं। कई कई को बोल सकते थे पलट के, तुम कौन होती हो मुझे, मतलब क्या कहना चाहिए, मेरा राज्याभिषेक न करने वाली। मैं सबसे बड़ा हूं भाइयों में और मेरा राज्याभिषेक होकर रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं दशरथ के साथ। ऐसा नहीं बोले। अगर ये माता पिता की आज्ञा है तो ये शिरोधार्य है। एक पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। मुझे थोड़ा समय दीजिए, कौशल्या मैया की परमिशन ले लेता हूं और फिर वन गमन करता हूं। पीछे पलट के नहीं देखा, अयोध्या वासी आ रहे थे उनके पीछे पीछे, हम आपको नहीं जाने देंगे। रात का समय था, अयोध्या वासी थक के सो गए थे। और फिर उसके बाद सुमंत मंत्री को भगवान राम बोलते हैं ये सब सो रहे हैं, ये जो है ये मुझे जाने नहीं देंगे, मेरे पैरों में बेड़ियां डाल के बैठेंगे, ये मेरे पे पीछे पीछे वन में आना चाहते हैं। सुमंत एक काम करो, इनको सोने दो, रथ को जंगल के रास्ते से लेके चले जाओ। जब सुबह वो लोग उठे तो भगवान राम गायब हो गए थे। वो वापस बेचारे रोते धोते अयोध्या लौट गए। ये जो है भगवान राम ने दिखा दिया कि मैं हूं लेकिन मैं नहीं भी हूं। वो
स्पष्ट बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए उन्होंने अपने जीवन में उतारा। तो वाणी का श्रम मत करिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपने सही उपनिषदों को और भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में सही उतार लिया। ये जो अभी पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके मतलब जीवन की दशा और दिशा तय करने वाले मंत्र हैं। आत्मा के स्वरूप, उसकी उपलब्धि के साधन भूत संन्यास और आत्मा की स्थिति का प्रतिपादन, है ना। अब श्लोक जो आएगा बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें आपको पूरी तरह से समराइज किया गया है कि हम कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है। यह महान अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणों में विज्ञान में है, जो यह हृदय में आकाश है, उसमें शयन करता है। वह सबको वश में रखने वाला, सबका शासन करने वाला और सबका अधिपति है। मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। सोचिए, वह शुभ कर्म से बढ़ता नहीं और अशुभ कर्म से छोटा होता नहीं। शुभाशुभ कर्म जो है, पाप और पुण्य के कर्म जो है, वो उस डायमेंशन से मतलब उनका डायमेंशन अलग और उसका डायमेंशन अलग है। इसलिए जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आप पाप पुण्य के डायमेंशन से, कर्म के डायमेंशन से हट जाते हैं। वह सर्वेश्वर है, यह भूतों का अधिपति और भूतों का पालन करने वाला है। इन लोकों की मर्यादा भंग न हो, इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु है। उपनिषदों में जिसके स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है, उस इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों में स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। स्वाध्याय, यज्ञ, दान और तप। स्वाध्याय तो चलते रहना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए, अध्ययन करते रहिए। आधा घंटा, 1 घंटा आप अपना स्वाध्याय चालू रखिए। यज्ञ जो है, हमारा कर्म जो है, यही यज्ञ है ना। कर्म को यज्ञ में कन्वर्ट करना है। वर्क इज वर्शिप। आपने वेदी, यज्ञ वेदी लगाई, उसमें फिर आप आहुति डाल रहे हैं। हाँ, अग्न मतलब ये जो है, अग्नये स्वाहा इदम न मम। अब वो यज्ञ की विधि आजकल कहाँ हो रही है? उसकी एक जमाने में थी, अब तो उतना होता नहीं है। कोई बात नहीं, कन्वर्ट वर्क इनटू वर्शिप। आपका जो कर्म है वही यज्ञ है। आप इस ब्रह्म यज्ञ में एक जो आहुति डाल रहे हैं, वो जो ब्रह्मा ने जो यज्ञ चालू किया है, उस आपने अपने अपने जीवन के, अपने कर्मों के द्वारा उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। आप जो कर्तव्य कर रहे हैं वो कर्तव्य उसी यज्ञ का हिस्सा है। और फिर भगवत गीता में बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आपका कर्म जो है वो उस डायमेंशन में किया जा रहा है, ये उसी की उपासना है। तो यज्ञ हो गया। दान जरूर करिए। दान, कलयुग में दान का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। आपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो भी धन संचय किया है ना, उस धन में से थोड़ा सा जब आप दान देंगे, दान मतलब आपने उसको डिसोन कर दिया। दान जो है वो आपको शुद्ध करता है, आपके अहंकार को कम करता है। आपके अहंकार के डायमेंशन में से उतनी चीज निकल गई, है ना। मेरे पास 10 लाख करोड़ थे, मैंने 10 लाख करोड़ में से 9 लाख करोड़ दान दे दिया। अब मैं 1 लाख करोड़ का मालिक हूँ। 9 लाख करोड़ का डायमेंशन जो है, वो डायमेंशन मेरे अहंकार के डायमेंशन से बाहर चला गया। मैंने स्वेच्छा से दान दिया हुआ है। मेरा अहंकार जो है वो अहंकार को मैंने कम किया। ये जब प्रैक्टिस आप करते हैं, इसका मतलब ये कि आपका जब शरीर छूट जाएगा तो 10 लाख के 10 लाख करोड़ तो यहीं रह जाएंगे। अगर आपका विचार था कि ये जब शरीर के साथ ये है, जब शरीर नहीं रहेगा तो ये सब यहीं रह जाएगा, इसलिए मैं खुद ही जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी मैं मेरी संपत्ति को कुछ जितना जरूरी है उतना रख के बाकी दान करूंगा। क्योंकि परमात्मा की कृपा से मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं, सभी लोग नहीं कर सकते। हर एक जन अपनी अपनी कर्म गति के साथ हालत से मजबूर है। लेकिन हमारे आज देश में क्या परिस्थिति है, 1% ऑफ द पीपल आर ओनिंग 74% ऑफ द वेल्थ। 1% लोग 74% जो मतलब वेल्थ है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये मेरा है, ऐसे कैसे दे दूंगा, मेरी मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे दान कर दूंगा, अकड़ देखिए। और बाकी जो है 99% लोग सिर्फ 26% वेल्थ को लेकर अपना जीवन यापन करते हैं।
कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, रहने की समस्या है, परिस्थितियां विषम हैं। ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में कोई चिंता करने वाला नहीं है, उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। हमारे देश में 135 करोड़ लोग जो हैं उसमें ये खाई बढ़ते जा रही है। जो पैसे वाले हैं वो और पैसे कमा रहे हैं, जो पैसे वाले नहीं है वो और गरीब होते जा रहे हैं। ये खाई बढ़ते जा रही है। पूरी तरह से हम ये जो चिंतन है इस चिंतन से अलग हो गए हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने भी दान की महत्ता बताई है। कलयुग में दान जो है वो चित्त शुद्धि करने का सबसे अच्छा उपाय है। तो यज्ञ, दान और तप, तप जो है वो तो हर एक का अपना अपना व्यक्तिगत रहता है। तप में आप क्या करते हैं, अपनी इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियां जो भागती हैं विषयों की तरफ उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो मन है ना, तो तप का पर्पस क्या है, मन जो है जो भाग रहा है उछल कूद कर रहा है उसको आपने उसकी उछल कूद बंद कर दी, और आपने इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियों का भी विषयों की तरफ भागना बंद कर दिया है। और फिर उसके बाद आत्म तत्व जो है उसके साथ आप भिड़ भिड़ जाते हैं। तो तप जो है मतलब एक पैर पे खड़े होकर तपश्चर्या कर रहे हैं और इस प्रकार से कर रहे हैं, वो सब तपश्चर्या की जरूरत नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो तपश्चर्या की जाती है वो कई बार भ्रामक होती है, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने के बाद अहंकार बढ़ जाता है। अरे ये तो सिद्ध महात्मा है, ये क्या कर सकते हैं, ये मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं, लग गई मुर्दों की लाइन उनके सामने। ये रोग ठीक कर सकते हैं, लग गई लाइन उनके सामने। तो फिर वो अपने सिद्धियों का प्रयोग करने में जीवन बिता देता है, अपनी सारी सिद्धियों को वो इस प्रकार से, और फिर उसका अहंकार बढ़ता है क्योंकि लाखों लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, वो जो अनुयायी हैं वो अनुयायी उसको सर पे उठा के घूमते हैं। और आजकल कलयुग में आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे मतलब तथाकथित सिद्ध पुरुषों के बारे में चर्चा होती है। वो जो है उनके आगे पीछे शिष्यों का समुदाय चल रहा है, अहंकार बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। हमारा पर्पस वो नहीं है, हमारा पर्पस ब्रह्म साक्षात्कार करना है। तो फिर हमको अहंकार को जीरो करना पड़ेगा। इसलिए गलत दिशा में नहीं जाना है, सही दिशा में जाना है। वो जो है इस प्रयोजन से वह आत्मा को धारण करने वाला सेतु है। उस इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, है ना, वेदों का स्वाध्याय मतलब आपका स्वाध्याय जो है, वेदों में कर्म कांड भी, उपासना कांड भी है, ज्ञान कांड भी है। कर्म कांड जो है उसको करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन ज्ञान कांड जो है, जो अभी हम हाथ में लेके बैठे हुए हैं उपनिषद, इसके साधक बहुत कम रहते हैं। स्वाध्याय अगर करना है तो फिर प्रस्थान त्रयी जो है, प्रस्थान त्रयी मतलब उपनिषद, फिर उसके बाद भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, ये प्रस्थान त्रयी जो है इसका स्वाध्याय करिए, क्योंकि यहाँ पर तत्व चिंतन जो है वो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। हमारा पर्पस वेदों का स्वाध्याय मतलब ये जो ज्ञान कांड है इसके साथ अपने आप को जोड़ना और फिर इसको आत्मसात करना है ना। निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं, इसी को जानकर मुनि होता है। इस आत्मलोक की ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। चलिए हमको सन्यास नहीं लेना है, हमको तो गृहस्थाश्रम करना है, कोई बात नहीं, लेकिन दान तो करिए। सब कुछ छोड़ के भगवा धारण करके फिर उसके बाद आपका कुछ भी नहीं रहा, आपने जो भी जमा किया वो सब आपने त्याग दिया, फिर आप जीवन यापन कैसे करेंगे, भिक्षा मांगकर। आज भिक्षा कौन देगा, लोग बोलेंगे भैया ये तो ऐसा है कि ये ढोंगी लगता है ना। भिक्षा किसी के दरवाजे के सामने आप खड़े रहेंगे, ओम भगवती भिक्षांदेही, आजकल जमाना बदल गया, लोगों की सोच बदल गई है, तो वो भिक्षा नहीं देंगे। उस समय सन्यासी अगर खड़ा हो जाता था ओम भगवती भिक्षांदेही, तो गृहस्थाश्रमी लोग जो थे वो उनको भिक्षा देते थे। ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता था, सन्यासी भिक्षा मांगते थे, और वानप्रस्थी जो थे वो भी भिक्षा मांगते थे। 3 आश्रम भिक्षाचर्यण के ऊपर जीवन जीते थे। वो संस्कृति अलग थी, वो हमारे आदर्श अलग थे, वो समाज व्यवस्था अलग थी। आज की समाज व्यवस्था बदल गई है। तो इस संन्यास में कारण यह है कि पूर्ववर्ती विद्वान संतान तथा सकाम कर्म आदि की इच्छा नहीं करते थे। वे सोचते थे हमें प्रजा से क्या लेना है, जिन हमको कि यह आत्मलोक अभिष्ट है, अतः वे पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा से व्युत्थान कर फिर भिक्षाचर्या करते थे। वो भी एक तपस्या थी। अगर आपने संन्यास ले लिया है तो फिर आपका संसार के साथ कोई संबंध नहीं, आपने संसार को जला दिया है। आपने भगवा धारण कर लिया, वो एक मतलब द्योतक है कि आपने संसार को फूंक दिया। ऐसी जो अवस्था है उस अवस्था में आप सिर्फ
परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, बाकी आप और आपके लिए सारी चीजें गौण है। तो वो करोड़पति था एक जमाने में, मतलब क्या कहना चाहिए, महलों में रहता था। उसने सारा का सारा अपना जो भी धन था उसको बांट दिया रिश्तेदारों में या बाकी लोगों में। अब उसका धन क्या है, उसका कुछ भी नहीं है। वो जो भगवा मतलब वस्त्र पहनता था वो पहनता है, वो उसकी खड़ाऊ, उसका दंड और उसका कमंडलू। जंगल में कहीं भी अगर उसकी मतलब मृत्यु हो जाए तो उसका गया क्या, सिर्फ ये चार चीजें, जिसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत कम है। बस इतना ही उसका खुद का है। अब आप सोचिए, सारा का सारा करोड़पति से वो अब रोड़पति हो गया। वो वन में घूम रहा है, भटक रहा है। ऐसे सन्यास के आदर्श हमारे पास थे। वो जो थे आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, आत्म तत्व के साथ जुड़ के आत्मानंद में ही मस्त रहते थे। उनके लिए बाकी संसार जो था वो नष्ट हो गया है। आत्म तत्व के साथ जुड़ना, आत्म तत्व के साथ रहना, उसके साथ खेलना, ये उनके लिए परमानेंट हो गया। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। गृहस्थाश्रम करते करते, गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अगर आप में विवेक और वैराग्य जागृत है तो संसार में रहिए। पद्म पत्रम इवाम्बसा, कमल पत्र के जैसे पानी में है, लेकिन जैसे ही आपने पत्ते को ऊपर निकाला एक बूंद भी पानी उससे चिपकता नहीं। संसार में है लेकिन संसार में नहीं भी है। और वो जो है वो अवस्था आपके और हमारे साथ कभी भी आ सकती है, क्योंकि संसार में रहते हुए हमको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आती है। जैसे जैसे अवस्था परिवर्तन होता है वैसे वैसे मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। और फिर जैसे जैसे आप 70-75 साल की उम्र में आ जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ठीक है, अभी बच्चे बड़े हो गए, अब वो अपना डिसीजन ले सकते थे। आप चाहो तो विड्रॉ हो सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो उनको एडवाइस दीजिए, अगर नहीं मानते तो बहुत अच्छी बात है, चलने दीजिए। आप संसार में थे, संसार में हैं, लेकिन आप विड्रॉ हो गए तो फिर आपको एकांत मिल रहा है, आप उसका सदुपयोग करिए। आपको संन्यास लेने की क्या जरूरत है, हिमालय में चले गए, है ना, या फिर बड़ा आश्रम बना लिया और फिर उसके बाद बड़े मतलब क्या कहना चाहिए मठाधीश हो गए, ये सब फालतू काम थोड़ी करना। आपने संन्यास ले लिया है तो फिर आपने ये सब इतना और बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया। आदि शंकराचार्य को देखिए, 4 मठों की स्थापना की लेकिन खुद मठाधीश नहीं बने। उस उन मठों को चलाने के लिए अपने शिष्यों को काम पे लगा दिया और 32 साल की उम्र में कहाँ चले गए, केदारनाथ, वहां जाके समाधि ले ली। उनको ये सारी चीजों में कोई रस नहीं था। विवेक और वैराग्य पूरी तरह जागरूक था। वही वित्तेषणा है। तो जो पुत्रेषणा है वही वित्तेषणा है, और जो वित्तेषणा है वही लोकेषणा है ना। जब संसार का मतलब गाड़ी आगे चलती है तो पैसा कमा के लाना पड़ता है ना। अब बच्चे पैदा हो गए तो उनका संगोपन करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, इसलिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ये सारी ईषणाएं जो हैं, ये सारी ईषणाएं आज लोगों को ड्राइव कर रही हैं। ये ईषणाएं जो हैं ये कभी खत्म नहीं होती हैं, बल्कि जैसे जैसे इसमें और घी डालोगे तो वो और भड़कती हैं। इसलिए किसी के पास 1 लाख करोड़ है, मैं 1 लाख करोड़ कमाने के लिए भाग रहा हूँ। मेरे पास 100 करोड़ थे, 1 लाख करोड़ मिल गए, 10 लाख करोड़ का दिख गया, मैं 10 लाख करोड़ के पीछे भाग रहा हूँ। भागते भागते जिंदगी समाप्त हो जाती है, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। ईषणाएं मतलब ये जो है ये प्रज्वलित अग्नि है, इसमें आहुतियां डाल के हम उसको और प्रज्वलित करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लक्ष्मण रेखा को ड्रॉ करिए, 10 फार एंड नो फर्दर, और फिर उसके बाद अपनी आत्म साधना में लग जाइए। क्योंकि जो यहाँ छूटने वाला है उसके बारे में जागरूक रहना, उसके बारे में चिंतन करना ये बेकार है। जो साथ में जाने वाला है उसके बारे में जागरूक रहना, उसको पकड़ना, और परमानेंटली हमारे साथ जो नित्य रहने वाला है उसको पकड़ के बैठना, इसके इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए क्या है, ये जो है वित्तेषणा, इनको छोड़ के ये दोनों ऐषणाएं ही हैं। वह यह नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा, न इति, ये पूरा का पूरा असत का डायमेंशन जो है ये अनात्म तत्व है, ये आत्म तत्व नहीं है। न इति आपने अनात्म तत्व को रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम कहां पे आता है, आपने सारी चीजें रिजेक्ट कर दी। घर मेरा नहीं है, गाड़ी मेरी नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट भी मेरा नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। स्थूल शरीर जो है वो भी मेरा नहीं है, एक दिन ये भी मेरे से छीन लिया जाएगा। सूक्ष्म शरीर जो है 17 तत्वों का बना हुआ है ना, उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया। कारण शरीर नहीं छूटता क्योंकि वहां पे अहंकार है।
वहां पे जब आप अहंकार के साथ जुड़ मतलब क्या कहना चाहिए, जब आप उसको उससे विलग होने की बात करते हैं, तो वो बोलता है भैया हाथ जोड़ के, वो बोलता है भैया मेरे को छोड़ दोगे, अपना अलग अस्तित्व समाप्त कर दोगे, क्या पागलपन तुम्हारे दिमाग में सवार हुआ है? अरे तुम्हारा अस्तित्व जो है, वो अस्तित्व तुम्हारी आइडेंटिटी है बॉस, उसको छोड़ दोगे? और फिर वो अहंकार जो है वो आपको प्रेरित करता है कि आपका अलग अस्तित्व बना के रखो। वहां तक जाने के बाद व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाते हैं और वापस फिर उसके बाद उसी चक्र में फंस जाते हैं। वो वहां पे जाके बड़ा डिफिकल्ट होता है। जब उसको भी छोड़ने की पूरी तैयारी हो जाती है, तब फिर आपका अलग अस्तित्व समाप्त हो गया, आप अनंत तत्व में विलीन हो गए, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, नाउ यू बिकम, जैसे उन्होंने बोला ये लोक ही उसके हैं, वही लोक है, ये उसी का स्वरूप है। अनंत तत्व का आनंद तभी मिलेगा जब हम एक देशीयत्व को छोड़ देंगे। न इति अप्लाइज टू असत। ये सारा असत का जो डायमेंशन है उसको रिजेक्ट करने के बाद फिर जो बचता है वो सत का डायमेंशन शुरू होता है। इसलिए इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा कैसा है? अगृह्य, वह ग्रहण नहीं किया जाता, वह अशीर्य है, उसका नाश नहीं होता, असंग है, वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, बंधा नहीं है इसलिए व्यथित नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मज्ञ को ये दोनों पाप पुण्य संबंधी शोक और हर्ष प्राप्त नहीं होते। अतः इस निमित्त से मैंने पाप किया है ऐसा पश्चाताप, और इस निमित्त से मैंने पुण्य किया है ऐसा हर्ष, इन दोनों को ही वह पार कर जाता है। इसे किए हुए, इससे किया हुआ और न किया हुआ नित्य कर्म फल प्रदान और प्रत्यवाय के द्वारा ताप नहीं देता। वो कर्म के डायमेंशन से बाहर निकल गया, अब गुणों के डायमेंशन से बाहर निकल गया, अब ये दारा का सारा डायमेंशन जहां पर गति है, जहां पर कर्म है, जहां पर कर्म के हिसाब से जन्म जीवन मृत्यु का चक्र है, वो पूरा का पूरा डायमेंशन उसके लिए समाप्त हो गया। न इति ये पूरा डायमेंशन जो है वो अभी न इति करके रिजेक्ट करके, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं इन टोटलिटी और हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ये तथाकथित जो हमारा असत का जो अस्तित्व है इसको रिजेक्ट कर दिया। ये जो है कर्माशय तक, कारण शरीर तक भी रिजेक्ट कर दिया अहंकार के साथ। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। जब ज्ञान की अग्नि जलती है, जैसे अग्नि जलती है तो घास फूस जो भी है पूरा जला के राख कर देती है, वैसे ज्ञान की अग्नि से पूरा कर्माशय दग्ध बीज हो गया, उसके साथ अहंकार भी जल गया। तो ज्ञान की अग्नि जब जल जाती है उसके बाद फिर अहंकार के साथ पूरा का पूरा विनष्ट हो जाता है, कारण शरीर दग्ध बीज हो जाता है ना। तो वो जो है ये आपने मतलब क्या कहना चाहिए, इस बात के साथ आप जुड़िए। मेरे विचार में ये जो है ये अभी बृहदारण्यक उपनिषद के हम अभी लगभग क्लाइमैक्स पॉइंट पे जा रहे हैं। अगला सत्र जो है उसमें हमारा ये क्या कहना चाहिए चिंतन पूरा हो जाएगा। और फिर अवस्थी जी पिछले बार जुड़े थे तो उन्होंने बोला था मन बुद्धि वगैरह के बारे में जरा हमको थोड़ा और अच्छे से समझाइए, तो वो अपन उसके बारे में भी अगले सत्र में अध्ययन करके मेरे विचार में फिर आगे आप लोगों को तय करना है कि अपने को ठाकुर भावधारा का ये जो सत्संग है शनिवार का, इसको कंटिन्यू करना है या फिर अभी उसको विश्राम देना है ना। तो वो आप देख लीजिएगा और फिर बताइए हमको।